राजस्थान हाई कोर्ट, अगर ये नौकरी नहीं लगाई तो कुछ नहीं करा आपने जिंदगी में, ये ध्यान रखना। बेहद आसान, बहुत छोटा सिलेबस, और एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की जाए तो मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने का कोर्स और ज़बरदस्त नौकरी। ठीक है, इसके लिए बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, बताने वाला हूं, उसको ज़रूर फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर देगी। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाना तो भी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, इसका जिसने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, वो नौकरी उसकी पक्की लग जाएगी। आप मान के चले, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करना, और ये नौकरी अगर नहीं लगती है तो फिर आपके मामला ये है कि फिर आप काफ़ी ही लापरवाह हैं, क्योंकि इसका इतना छोटा सिलेबस, इतना प्यारा सिलेबस जो इजीली कवर किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। ना मैथ्स का टंटा, ना साइंस का टंटा, किसी भी चीज़ का कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। ठीक है भाई, आप सबको पता है, मैं एक बार इसका टॉपिक वाइज सिलेबस बता देता हूँ, एक एक टॉपिक, क्योंकि सिलेबस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन मौका है, मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन, कुछ जोश भरने के लिए, आपके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें हैं, क्योंकि मुर्दों को, जो कुछ मुर्दे होते हैं ना, जैसे मुर्दे हो जाते हैं, कुछ जगाना पड़ता है। आप इनको ध्यान से समझना, लेकिन ये जो मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हैं ये बड़े गहरे हैं, इनको भी समझने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि, और इनके अगर आपको अर्थ समझ में आ जाएंगे तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, ये भी तय है। क्या बात है? पहली बात कि पता लगाइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है, और किसी से वह काम करने के लिए आप पैसे लीजिए। इसका जवाब, इसका अर्थ जो समझ गया ना, वो बहुत आगे जाएगा। आप पता करो कि आपको क्या चीज पसंद है। ठीक है, आपके मन में है कि मैं फॉर्च्यूनर लूं, आपके मन में है कि मैं इतना बड़ा घर लूं, स्कॉर्पियो लूं या गाड़ी लूं, ये करूं। ठीक है, अब उसके लिए आप किसी से पैसे मांग के देखिए, मिल गया जवाब? समझ गए ना आप? तो आप पता लगाइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है, और किसी से वह काम करने के लिए पैसे लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, आप चाहे कितनी भी धीमी गति से चलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप रुकते नहीं। मेन चीज ये है, चाहे रोज का एक चैप्टर ना के मैं कहूंगा रोज के अगर 2 पेज भी याद करें डेली के, और रुके नहीं हो 2-3 साल से, पक्की नौकरी है। 5 पेज रोज के याद कर लेते हो तो फिर कोई नहीं रोकेगा। ये है अगला, ये जो आप, अगर कोई सिलेक्शन नहीं होगा जिसका, वो आने वाले महंगाई के ज़माने में क्या करेगा, वो ये कहेगा, अगर ऑनेस्ट है तो, मैं अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं, डिसीजन का परिणाम हूं मैं। क्योंकि जब पढ़ना था तो मैंने पढ़ने का डिसीजन नहीं लिया, आवारागिरी में, फालतू में टाइम वेस्ट करने में समय निकाल दिया, जबकि मौका मुझे भी मिला था। ऐसी बात नहीं है, यहाँ किसी किसी की परिस्थितियां खराब होती है। परिस्थितियां खराब आपने देखी नहीं है, अभी एग्जाम्पल में दूंगा तो मतलब आप पागल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सिलेक्शन जिन्होंने पाया है। तो परिस्थितियों का बहाना, रोना रोना बंद कर दो, अपने डिसीजन का परिणाम होंगे आप अगर सफल नहीं हुए तो। ये उनके लिए जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कोई नौकरी है क्या, फलाना है क्या, डेम का पूंछड़ा। ठीक है ना, अगर आपको रॉकेट में बैठने का मौका मिले तो ये मत पूछिए कि कौन सी सीट, बस बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। और ये बात है प्योर गवर्नमेंट नौकरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की तनख्वाह, गवर्नमेंट नौकरी की फैसिलिटी और गवर्नमेंट नौकरी ऐशो आराम पूछिए मत, कोई सी भी हो, पकड़ लो। अगर आपको, अगर यह का मतलब है कोई सा भी एग्जाम आपको डराता है, तो इससे आजमा कर देखना शायद अच्छा रहेगा। आजमाओ उसे, डराता है कि देखें। किसी भी सार्थक स्थान तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वो जो टॉप 50 क्वेश्चन देख के राजी हो रहे हैं कि यही आएंगे हमारे, तो ये छपेंगे 50, ये छपेंगे 30, ये लाएंगे 500 पार, ये लाएंगे 150 पार, है ना बेटा? कोई शॉर्टकट नहीं होता, थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी, फिर एमसीक्यू समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन बातों पर गौर करें। आगे बढ़ते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस पर।
एक एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा, लास्ट में टाइम टेबल भी कि आपको कौन सा टॉपिक कैसे कैसे कवर करना है कि महीने 2 महीने में कोर्स हो जाए। हाँ देखो, आपके सिलेबस की मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि आपके कोर्स में हिंदी है, आपके कोर्स में इंग्लिश है, और आपके कोर्स में राजस्थान साहित्य मान लो, चाहे राजस्थान जीके बोल देता हूं और तो क्या बोलूं, ठीक है। इसमें अब आपको ये तो अंदाजा है कि, और इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू की चिंता नहीं करें आप। इंटरव्यू साक्षात्कार जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आपके, बहुत बेसिक सी जानकारी होगी। और कोई इसमें कोई आप ये मन में ना सोचें कि ये कुछ है, कुछ नहीं है, मस्त है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, पेपर अच्छा हो जाएगा, तो ये भागते खेलते अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी जानकारी, आपका हाव भाव, आपका बोलचाल का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, बस नॉर्मल और कुछ आपके बेसिक बातें। 10 नंबर हर किसी को, हर कोई लेके जाएगा, बढ़िया है। उल्टा पेपर होता है तो 15 में 10 आते भी नहीं। यहां बात करते हैं अपन राजस्थान जीके की, तो 25 है ना भाई, और 10 नंबर की आपके इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन, और 50 एक तरफा हिंदी है। ये मामला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 मार्क्स की है, 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 10 मार्क्स है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। 25 मार्क्स है, 25 ही क्वेश्चन आएंगे, 15 ही हो गए ना पूरे 100। 25 और 25, 25, 50 और 50, 100 हो गए। ये मामला है बस, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी। अब थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करते हैं टॉपिक वाइज। हिंदी में आपके संज्ञा आ रही है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, ठीक है। ये इनको मैंने टिक क्यों करे, इसके पीछे भी कारण है। इसके अलावा काल, ठीक है ना। बस ये टॉपिक जो मैंने टिक करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है रूल बेस्ड। रूल बेस्ड का मतलब समझ गए कि नियम पढ़ लिए, नियमों पर आधारित, नियमों पर आधारित। अगर नियम पढ़ लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नियम बेस्ड है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता। नियमों को पढ़ लो, हो गया काम, ठीक है। ये हर कोई पढ़ लेगा, हर कोई पढ़ लेगा। ये तो है 50%। इसके अलावा जो बच के वो है 50%, ये रोज याद करने वाले हैं। आप कहेंगे शब्द शुद्धि भी, हाँ शब्द शुद्धि भी। शब्द शुद्धि हालांकि काफी आपकी हेल्प करेगी संधि, लेकिन फिर भी शब्द शुद्धि का 50 से 60%, मैं कह रहा हूं 80%, 80% शब्द शुद्धि का मामला जो है ना, उसमें फिक्स शब्द उनको याद ही करना है। मैंने 1800 शब्द लिखवा रखे हैं आपको, उनको याद ही करना है, रोज के 10-10, 20-20 याद करना है। वही आपके काम आ जाएगा वाक्य शुद्धि में, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी, एकार्थी, व्यंजन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक। ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक को रोज पढ़ना है, रोज रोज। कैसे पढ़ते हो आपकी मर्जी है। कम से कम मुहावरे, लोकोक्तियां आपको 1000+ करने हैं, जो मैं कराऊंगा अपने एप्लीकेशन पे, 1000+ करेंगे ये सभी टॉपिक। विलोम शब्द अपने 1000 के आसपास कर लिए। पर्यायवाची थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो अब हिंदी को कैसे करें। ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक में क्या करें आप, कि जैसे विलोम शब्द है ना, ये थोड़ा इजी है, तो इसकी संख्या थोड़ी बढ़ा दो। जैसे आप ये रोज के 30+ कर लो, है ना। और इसके अलावा लोकोक्ति और मुहावरे भी आपको इजी लगेंगे, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे ये भी आपको इजी लगेंगे। दोनों को मिला के आप 40 के आसपास सल्टा दो, 50 कर लो इसको, बोले 50 भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों आप मेरी मानो तो एक काम करो, ये आप 40-40 कर लो, है ना। और ये दोनों अलग अलग रहेंगे वैसे तो, और मैं अगर शामिल में पढ़ाता हूं तो मतलब लोकोक्ति मुहावरे साथ में पढ़ाता हूं तो 50 इनकी संख्या बना लो, ओके। इनके अलावा समानार्थी, एकार्थी, ये जो है वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, उन सब का आप 20-20 का जुगाड़ बिठा लो। ये रोज पढ़ना है। और पर्यायवाची थोड़े मुश्किल होते हैं, तो पर्यायवाची आप रोज के 5 करने हैं। वैसे भी पर्यायवाची ज्यादा नहीं होते, मतलब वैसे तो एक के ही बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मतलब वैसे नंबर में पर्यायवाची कम होते हैं। तो 5 पर्यायवाची रोजाना के कर लो। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आपको पर डे हिंदी, क्योंकि हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, आपको हिंदी को भाई कम से कम 3 घंटे देना है। कितने घंटे देना है, 3 घंटे दो आप हिंदी को,
क्योंकि हाई कोर्ट में नौकरी पक्की लग जाएगी। मैं कह रहा हूं मौका मत छोड़ देना। और जो हाई कोर्ट की करा वो थानेदार का फॉर्म भी भर देना अगर ग्रेजुएट हो तो, क्योंकि 50% हिंदी थानेदार में आ रही है, सब इंस्पेक्टर में। तो हिंदी 3 घंटे पढ़नी है। उसमें क्या करना है, 1 घंटा, 1 घंटा तो आपको पढ़ना है रूल बेस्ड, यानी कि जैसे आप संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, नियमों वाला टॉपिक। और 2 घंटे इनकी रगड़ाई करनी है, 2 घंटे, ठीक है ना। 2 आवर्स आपको क्या करना है, याद करने वाले टॉपिक है। जितना ज्यादा रटोगे, सभी की संख्या 1000+ पहुंचा दो। इनको ज्यादा जल्दी करो। जैसे अगर विलोम शब्द और ये सपोज 1000 है, तो रोज के 50 करोगे तो कितने दिनों में कर लिया, 20 दिन में, ओनली 20 डेज। आप 20 डेज के अंदर मुहावरे लोकोक्तियां कंप्लीट कर चुके, ठीक है ना। अब वो समय बच गया, क्योंकि वो तो एक बार पूरा हो चुका, उसको थोड़ा बहुत रिवीजन ही करना है। अब जो इनका जो समय बच गया वो आप अन्य टॉपिकों को दे दो। विलोम शब्द 10 दिन में सल्टा दो या 20 दिन में इसको सल्टा दो, ये 20 दिन में सल्ट जाएंगे। तो फिर इन टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में रिविजन करना है। इनको साइड कर दो, इनके समय में इनको रटो, बाकी जो बच गए इनमें करो कोशिश। जो जो होते जा रहे हैं साइड करते जाओ, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी हिंदी आपके यहां होगी, पूरी हिंदी। और फिर सुनो, ये 3 घंटे पढ़ना है और एक लाइव टेस्ट रोज देना है। और हिंदी आप, मैं तो कह रहा हूं, या तो सुबह सुबह ही पढ़ लो, या सुबह जीके पढ़ते हो तो जीके के बाद में हिंदी पढ़ लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। लाइव टेस्ट में आपका कुछ अलग टाइम देने वाला हूं, दोपहर में भाई, अब 1:15 बजे। ये थोड़ा सा अलग चेंज करूंगा इसका। हिंदी का परमानेंट हाई कोर्ट वालों के लिए लाइव टेस्ट चलेगा, हाई कोर्ट वालों के लिए लाइव टेस्ट चलेगा, हाई कोर्ट वालों के लिए। हालांकि दे तो सब सकते हैं इसको। ये 1:15 MV क्लासेज 2.0 इस चैनल पे चलेगा, जिस पर भी ये वीडियो आ रहा है। परमानेंट क्लास होगी हिंदी की डेली, बीच बीच में इंग्लिश की भी ले लेंगे, 10 नंबर की इंग्लिश भी है, ये ध्यान रखना। हिंदी, इंग्लिश, और यहीं पर आपका राजस्थान जीके सेपरेट ये चलेगी आपके। ये चलेगी अपनी MCQs प्लस PYQs सीरीज, जो आपके बहुत फायदा करेगी, ठीक है। लेकिन आपको MV क्लासेज एप्लीकेशन से, मेरी राय है, बाकी आपकी इच्छा है, बहुत ही शानदार सा 5वां बैच चल रहा है, 5th बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या फायदा होगा इसमें, आपको एक तो सारी की सारी क्लासेस, थ्योरी वाली क्लासेस मिल जाएगी, थ्योरी टॉपिक, और वो भी टॉप लेवल। आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ लेना, है ना, कोई ऐसा मेरी जबरदस्ती मत करना, घूम घूम के पूछना, वापस मेरे से मुलाकात होगी आपकी, तय है। थ्योरी की टॉप लेवल की क्लास मिल जाएगी, जो जो आपके टॉपिक है। प्लस जो नई शुरुआत करी है मैंने, कौन सी, टाइमर टेस्ट, जिसमें 50, 60, 100 क्वेश्चन दे देता हूं। आप अपनी इच्छा से, मर्जी से टेस्ट देते जाओ, माइनस मार्किंग भी होती है, हाथों रिजल्ट आपके सामने। उसको कितनी भी बार दो, एग्जाम तक टाइमर टेस्ट आपकी उसी में डाल दूंगा फ्री। इसके बाद में जब ये टेस्ट दोगे और यूट्यूब पर, तब आएगा डबल ट्रिपल मजा। और एक 3 महीने के मोबाइल रिचार्ज जितना सा आपको पे करना है, बस इतना सा ही मामला है, समझ गए। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में टेंस, आर्टिकल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, वोकेबलरी, मॉडल्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिंग, ओमिशन। अब मेरी बात सुनो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 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 एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब जो है ये रटने वाली चीजें आ गई। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, टेंस बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस की वेरी इजी ट्रिक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ट्रिक से बिठा दूंगा। ये क्या है, वो नहीं होते साधारण और मिश्रित वाक्य, है ना, वैसे है ये। वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें जो है, एडिटिंग, ओमिशन वगैरह, ये वर्ड याद करने हैं इनमें। अब जितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आप पर्यायवाची में दे दूं आपको 500, आप नहीं याद करते रोज के 5, रोज के 10, या 300 दे दूं रोज के 5, 7, 10 याद नहीं करते हैं, तो आपकी कमजोरी है।
वैसे इनमें लिमिट नहीं है। तो पहले आपको ये करना है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहीं से ही हो जाएंगे। एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, बस कोई 2-3 प्रश्न चारों टॉपिक से आना है, तो 7 नंबर भी हो जाएंगे तो बढ़िया है। 7 भी किसी के नहीं आएंगे। मतलब 10 में 10 जो क्वेश्चन आने यहां से, इस इनमें से तो आना पड़ेगा। इनको तो कोई माई का लाल बदल नहीं सकता चारों को। इसके बाद में इसमें से मॉडल में से आना पड़ेगा। ये इकट्ठे 6-7 आपके ये जेंडर एडजेक्टिव में से वर्ब में से कोई एक आ जाएगा। मतलब ये लिंग, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। यहां से प्रश्न आ जाएगा, वेरी इजी है। अब है राजस्थान की संस्कृति और बोलियां। दिखने में छोटा है बट ये सिलेबस बड़ा है। ये सिलेबस बड़ा है। हाँ, अच्छा इंग्लिश को बता देता हूं। इंग्लिश को आपको अगर आप वाकई पढ़ने वाले हैं तो रोज का 2 आवर्स देने, 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स, जिसमें आप इन लर्न करने वालों को छोड़ दो, मत याद करना, मेरी पर्सनल राय छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मैं आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड ये पिछले 20-25 सालों के PYQ करवा दूंगा, तो उनमें से पक्का आ जाएगा। रिपीट होता है हर बार, वो अगर सेम नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा, अपन पहचान लेंगे। मत करना वो, तो आप PYQ मेरे साथ कर लेना। बाकी 2 घंटे आपको रगड़ाई करनी इन टॉपिकों की, ठीक। ये है कल्चर। 3 घंटे रोजाना के पढ़ना है, 3 आवर्स, बस 3 और 3 6 और 2 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। 100% 8 से थोड़ा बहुत 7.5 में आते हो तो भी चलेगा, लेकिन 8 घंटे पढ़ लिए तो हाई कोर्ट में बनोगे आप टॉपर। 24 घंटे में से 8 घंटे नहीं दे सकते अपने करियर को। राजस्थानी संस्कृति बोलियों में क्या है? राजस्थानी लोकोक्तियां जितनी याद करो करिए, मैंने खूब करवा दी, हजारों के आसपास। कहावतें, मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थानी मुर्दने, कवि और साहित्यकार। मतलब ये पूरा राजस्थानी साहित्य है, ये असली साहित्य है, ये राजस्थानी साहित्य। और राजस्थानी साहित्य अगर है तो इसमें कवियों का साहित्य है, संतों का साहित्य। इसलिए अपन को कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है? संत संप्रदाय। अपन को संत संप्रदाय भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि साहित्य जब आता है तो संत साहित्य उसका एक पार्ट है, संत साहित्य, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, गजब का, इसमें पूरा राजस्थान जी के आ जाता है देखा जाए तो, जो मैंने बहुत ज्यादा करवा दिया है ना। संख्या नहीं बताऊंगा, वो आप समझते हो। अब है आपका राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। इसमें आपको क्या पढ़ना है? क्योंकि इतना सा लिख के छोड़ दिया राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, लेकिन इसमें यह है कि ये, अच्छा ये सिलेबस अभी, ये क्या है, अपन जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, ये अभी तक जो पीछे एग्जाम हुए थे हाईकोर्ट के उसका है, और वो ही रहता है। कोई मामूली फेरबदल अगर हो भी जाएगा तो अपन कर लेंगे, वो आपको करवा दिया जाएगा, है ना, लेकिन ज्यादा होता नहीं, सेम ही रहता है। भौतिक स्वरूप राजस्थान का, जलवायु, मिट्टी, खनिज संपदा, मतलब खनिज पढ़ लेना चाहिए, वन्य जीव और पड़ोसी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल, और वेशभूषा आभूषण। और अगर वेशभूषा आभूषण पढ़ते हो तो रीति रिवाज भी पढ़ना पड़ेगा अपन को, क्योंकि वही पहनावा में रीति रिवाज आ जाते हैं, वही संस्कार वगैरह, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों नहीं पढ़ रहेगा, तो टॉपिक साथ में पढ़ लो। जैसे मैंने आपको चित्रकला भी पढ़ाया है, चित्रकला भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी अपने क्या है, ये अपने एक तरीके से यहां लिखा हुआ ना, ऐतिहासिक व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तित्व है। इनमें क्या है, खूब सारे ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो अपन को पढ़ना चाहिए, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए मेले त्योहार, एक हेडिंग दे रखी है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल। अब इसमें तो भाई साहब भी आ जाते हैं, तो मंदिर पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, हवेलियां, महल, बावड़ियां, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा लोक देवता, लोक देवियां, लोक संगीत बोल दो चाहे लोक गीत बोल दो, और लोक नृत्य। अगर ये सब पढ़ते हो तो साथ में लोक नाट्य भी पढ़ना है, लोक नाट्य पढ़ना, वो इन्हीं का पार्ट हुआ है। ये राजस्थान का जीके है, ठीक है। इतने टॉपिक अपन करने वाले हैं। और बाय द वे, कोई 2-4 टॉपिक और नया सिलेबस जारी कर दे, 2-4 टॉपिक और जोड़ दिए, हटा दिए, तो अपन भी जोड़ देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी इतना पढ़ना है, घोटम घोटा कर दो। पर डे स्टडी टाइम टेबल समझ में आ गया क्या? बहुत आसान है। मॉर्निंग में 6 AM to 9 AM, आपको आपकी मर्जी है, राजस्थान जीके पढ़ लीजिए, बेस्ट है, या हिंदी पढ़ लीजिए। फिर बीच में अपनी क्लासेज होती है, अगर मुझसे जुड़ते हो तो बीच में क्लासेज होगी, उसमें आपको 2 क्लास लेके
वो भी क्लास लेना भी याद करना ही होता है। फिर आपको 1:15 पर लाइव टेस्ट देना है, डेली देना है, ये डेली देना है। अब कसम खा लेना कल से स्टार्ट है, ठीक है, लाइव टेस्ट देना है। इसके बाद में अपन अगर बात करें थोड़ी सी, बीच में आप 1:15 से दोगे तो 2 बज जाएगी। 2 बजने के बाद में रेस्ट कर लो घंटा 1.5 घंटा, 4 बजे वापस उठ जाओ। 4 PM टू 7 PM प्योर हिंदी, ठीक है, बढ़िया पढ़िए। और फिर बीच में 7 बजे खाना खाना शुरू करते हो तो 7 से 8 ब्रेक ले लो, और 8 से 8 PM टू 10 PM इंग्लिश पढ़ लो, ताकि नींद बहुत अच्छी आएगी, समझ गए। और जिसका इंटरेस्ट है उसको तो मज़ा आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से नींद क्यों आएगी, ठीक है। अगर नींद लेनी है तो लास्ट में इंग्लिश पढ़ लेना। ये यार 7-8 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करना है, झंडे गाड़ दोगे और आराम से रोज का एक एक टॉपिक सलटाओ। ऐसे बड़े कोई टॉपिक है उसको 3 दिन दे दो, 3 दिन दोगे तो 15-20 दिन में मेजर टॉपिक पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदी में 3 टॉपिक दोगे तो भी आराम से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आराम से 2 महीने 1.5 महीने का कोर्स है, बढ़िया पढ़िए। दम नहीं रहता तो मोटिवेशनल लाइनें पढ़ते रहना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपने ये क्लासेज जो होगी वो MV क्लासेस 2.0 पर होगी, ठीक है, ताकि वो CET वालों के लिए भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि CET में भी हिंदी वगैरह आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। ये सब है बहुत गजब की। लेकिन हाई कोर्ट का स्पेशल जीके की क्लास अलग से लूंगा, मतलब स्पेशल जीके की टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, हिंदी की चलाऊंगा इसी पर। लेकिन वो टेस्ट सीरीज का मजा तब है जब आपको थ्योरी याद है, वरना कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये नौकरी पक्की लग जाएगी, बेस्ट विशेष। फिर भी कोई एनी क्वेरी एनी डाउट हो तो आप प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है। कहाँ जाना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है ना, उस प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए MV क्लासेज के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आप चैट में मैसेज कर देना, मुझे कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और इसके अलावा वहीं पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, इसका 5वां बैच, 5th बैच लेना चाहो या फिर 1 से लेके 4 बैच वो भी चल रहे हैं, कोई सा भी ले लेना। 5वां नया है, वो पहले के हो चुके, ये बात, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट है नहीं क्यों तो मुझे कमेंट कर देना। फिर मुलाकात होगी, टाइम टेबल फॉलो करना, 3 घंटे का स्लॉट बनाओ। हिंदी को 3 घंटे दो, जीके को 3 घंटे दो, 2 घंटे इंग्लिश, दैट्स इट, हो गया कोर्स, वेरी इजी, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी, ओके।